अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सिकंदर यूब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द डिविजिबिलिटी रूल्स। बेसिकली ये टॉपिक है, ये सारा जो बच्चे क्लास 4, 5, 6 और 7 इन स्पेशली को मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे इन 4 क्लासेस को। इनको जो डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है 4 क्लास में जब वो डिवाइड करना सीखना शुरू करते हैं और 7 तक जाके जब वो थोड़ा बहुत एडवांस लेवल तक आके प्राइम फैक्टर्स वगैरह बनाते हैं या ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे उनको बड़ी बड़ी टर्म्स को डिवाइड करना होता है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो नंबर्स होते हैं वो 3, 4 के बजाय 5 डिजिट नंबर भी आ जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर। तो बच्चे थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा वो नर्वस होते हैं इसको सॉल्व करते हुए, मुश्किल फील करते हैं। तो ये तमाम हम आज रूल्स डिस्कस करेंगे। कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जिनके रूल्स हमारे पास हैं, काफ़ी आसान रूल्स हैं जिनकी हेल्प से वही क्वेश्चंस, वही मुश्किलात जो वो फेस करते हैं डिवाइड करते हुए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। सो इनको हम डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, वरना तो इसके 8-10 ऐसे फ़वाइद हैं जो कि आपके बच्चों को अपनी रियल लाइफ में जो है वो फेस करेंगे या उन पे असरअंदाज होंगे। तो जो 3 आसान से हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या आप कह लें फ़ायदे हैं, वो ये है कि क्विक डिटर्मिनेशन। बेसिकली जो बच्चा डिविजिबिलिटी रूल्स को माइंड में रखते हुए समझ के अप्लाई करेगा इनको, तो वो काफ़ी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे के जो कि बगैर डिविजिबिलिटी रूल्स के 1 बाय 1 डिफरेंट नंबर्स को ट्राई करेगा डिवाइड करने की और फिर जाके उसका आंसर आएगा। अब जब वो डिफरेंट नंबर्स को ट्राई करने की कोशिश कर रहा होगा तो अगर आंसर सही ना है 2-3 मरतबा तो फ्रस्ट्रेशन से फील करेगा, वो शायद क्वेश्चन छोड़ दे, शायद गलत कर दे, या टाइम कम होने की वजह से एग्ज़ाम्स के अंदर वो उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए। नर्वस फील होना शुरू हो जाएगा, यार कि ये सवाल नहीं हो रहा, अगला सवाल भी करना है, टाइम कम रह गया। तो ये रूल्स जो हैं आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बेसिकली ये बच्चे का एक स्किल लेवल जो है वो उसको एक एडवांस लेवल तक लेके जाएगा जिसके अंदर वो प्रॉब्लम्स को मज़ीद अच्छे से सॉल्व कर लेगा। उसकी जो सोचने की सलाहियत है वो इम्प्रूव होगी, जो उसकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की और मेंटल मैथ्स करने की, माइंड के अंदर मैथ्स करने की जो एबिलिटी होगी इससे वो इम्प्रूव होगी। इससे जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है क्वेश्चंस को अपने माइंड के अंदर ही सॉल्व कर लेगा और अगर ना भी हो तो शीट पे बहुत जल्दी वो सॉल्व कर लेगा। सो जो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं जो कि मैथ के लिए बहुत ज़रूरी है, मैथ सॉल्व करते हुए वो चीज़ ये डेवलप कर देगी काफ़ी हद तक। उसके अलावा जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि बच्चे 6-7 क्लास में सीखते हैं, कुछ स्कूल की बुक्स के अंदर जो है क्लास 5 से शुरू करवाते हैं थोड़े बिगिनर लेवल पे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हुए फॉर एग्जांपल एक नंबर 144 दिया हुआ है और अब आपका बच्चा सोच रहा है कि ये किस टेबल पे आएगा, किससे डिवाइड करूं, कैसे करूं। सो वहाँ पे आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प आउट करेगी यार कि कौन कौन से फैक्टर्स इसके बन सकते हैं या किस किस टेबल पे वो नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है। सो बगैर टाइम वेस्ट किए आगे शुरू करते हैं आज के मेन पॉइंट्स। सबसे पहले हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर आपको कोई नंबर दिया जाए और चेक करना हो कि क्या वो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसका आसान सा जो एक उसकी जो शर्त का आप कह लें पूरी करनी होती है या फिर आप यूं कह लें जो निशानी है उसकी, वो ये है कि उस नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक नंबर लाजमी आना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के अंदर 4 नंबर्स मेंशन किए हैं और हर नंबर के एंड में मैंने एक नंबर को हाईलाइट किया हुआ रेड कलर से। ये जो रेड नंबर्स हैं आप देख सकते हैं 6 है, 8 है, 0 और 4 है। ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि इवन नंबर्स हैं, डैट मीन्स के 2 के टेबल पे आते हैं। तो अगर यूनिट प्लेस पे यानी कि जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का उसके एंड पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो डैट मीन्स के वो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी बाय 3 पे आते हैं तो इसका रूल ये होता है कि आपके पास जो भी गिवन नंबर होगा आपने उसके जो डिजिट्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 1, 2, 3, 7, 8, हमारे पास ये 5 डिजिट नंबर है। अब ये आप किसी बच्चे को दे दें बगैर रूल्स के तो वो काफ़ी देर लगा देगा सॉल्व करने में या सोचने में कि किस टेबल पे डिवाइड होगा, किस पे डिवाइड नहीं होगा, कौन सा नंबर ट्राई करूं। लेकिन यहाँ पे रूल्स के मुताबिक क्या होगा कि हम इस डिजिट्स को यानी कि 1 + 2 + 3 + 7 + 8 जो कि बराबर है 21 के,
तो रूल के मुताबिक अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो जो मेन नंबर था जिसके डिजिट्स को आपने प्लस किया है वो भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकेगा। सो हमारे पास जैसे यहाँ पर 21 आया तो 3 पे डिवाइड होता है 21, 3 टाइम्स 7 इज 21। तो डैट मीन्स कि जो नंबर हमारे पास 1 2 3 7 8 है ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 का अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपने लास्ट 2 जो डिजिट्स होंगे हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लास्ट 2 डिजिट्स को 84, 56, 24, 96 इन 4 नंबर्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर किसी भी नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं तो जो कंप्लीट नंबर है वो खुद भी 4 के टेबल पे डिवाइड हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे 23,484 23,484 लिखा है हमारे पास नंबर। अगर आपने इसको चेक करना हो कि 4 के टेबल पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आपके जो उसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं 84, आप हाली उसको चेक कर लेंगे क्या वो 4 के टेबल पे आते हैं। तो ऑब्वियसली 84 जो है वो 4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 1, तो हमारे पास 4 टाइम्स 21 इज इक्वल टू 84 होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो नंबर है 23484 ये भी 4 के टेबल पे डिवाइड हो सकेगा। आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 5। इसकी निशानी ये होती है कि किसी भी नंबर के एंड में जो लास्ट डिजिट है उसका अगर वो 0 है या 5 है, यानी कि इन में से कोई एक अगर नंबर दिया हमारे पास 0 या 5, तो डैट मीन्स कि वो नंबर जो है वो 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 जो है इसमें आपने 2 चीज़ों में फोकस करना है। जो डिविजिबिलिटी रूल था 2 का और 3 का, उन दोनों को आपने अपने माइंड में रखना है। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों के टेबल पे डिवाइड हो सके तो ही वो नंबर 6 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यानी कि दोनों पे डिवाइड होना लाजमी है, 2 पे भी और 3 पे भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर 36 की, तो 36 जो है उसके लास्ट जो डिजिट है वो है हमारे पास 6 लिखा हुआ। अगर आप रिकॉल करें तो 2 का रूल था कि अगर कोई नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकेगा। हमारे पास यहाँ पे 6 मेंशन है, डैट मीन्स के ये नंबर इवन नंबर है या फिर ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 की निशानी ये थी जो भी नंबर मेंशन होगा उसके आपने डिजिट्स को आपस में प्लस करना है। डैट मीन्स के 6 + 3 डैट इज 9। प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो डैट मीन्स के ये कंप्लीट नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर जो है 36 हमारे पास 2 पे डिवाइड भी हो रहा है, 3 पे डिवाइड भी हो रहा है। सो इस हिसाब से ये नंबर जो है वो 6 के टेबल में भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 9 की अगर हम बात करें, so a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। 9 का भी रूल हमारे पास ये है कि एक नंबर तब ही टेबल ऑफ 9 पे डिवाइड हो सकेगा अगर जो जितने भी उसके डिजिट्स हैं वो तमाम के तमाम 9 के टेबल पे प्लस होने के बाद डिवाइड होते हों। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है 1989। अगर आप डिजिट्स को प्लस करें डैट मीन्स के 1 + 9 + 8 + 9 जो कि बराबर है 27 के। अब हमें चेक करना है कि क्या नंबर 27 9 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 27 जो है हमारे पास वो 9 के टेबल में आता है, डैट इज़ 9 × 3 और आंसर है हमारे पास 27। सो अगर वो नंबर सम होने के बाद 9 पे डिवाइड हो सकता है तो जो कंप्लीट नंबर था जो हमारे पास असली नंबर है 1989 वो भी 9 पे डिवाइड हो सकेगा। आगे मूव करते हैं तो हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 का आसान सा रूल है हमारे पास और वो ये है कि अगर किसी नंबर के जो लास्ट डिजिट है वो 0 है तो वो 10 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं हो सकेगा। डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ इट्स ऑल्टरनेटिंग डिजिट्स सम एट द ऑड एंड इवन प्लेसेस। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफ नहीं है, ये ऑड नंबर्स लिखा हुआ था यहाँ पे। सो अगर आपके जो ऑल्टरनेटिंग डिजिट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 1540, आपने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करना है और जो आपके ऑल्टरनेटिंग
जो नंबर्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, मीन्स के वंस प्लेस और फिर हंड्रेड्स प्लेस, इनको आपने अलग करना है। और जो आपका फोर्थ नंबर पे और जो सेकंड नंबर पे, मैंने यहाँ पे एरो लगा के मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू, सेकंड वैल्यू और इसी तरह हमारे पास फोर्थ वैल्यू, अगर आप इनको प्लस माइनस करें, यानी कि 1 + 4 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 4 5, 5 में से 5 गए 0 और 0 में से 0 गए तो वंस अगेन 0। माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद जो फाइनल आपके पास आंसर है, अगर वो 0 आ रहा है या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 के टेबल पे आ सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो डैट मीन्स कि वो कंप्लीट नंबर जो है वो भी 11 के टेबल पे डिवाइड हो सकेगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आगे मूव करने से पहले मैं हाल ही आपको एक कंसेप्ट देना भूल गया था नंबर 8 के हवाले से, तो मैं लिखना भूल गया। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, वो सेम नंबर 4 की तरह ही है। नंबर 4 में आप लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं कि वो टेबल ऑफ 4 में आते हैं या नहीं आते। 8 के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट्स देखने होंगे, आखिरी 3 डिजिट्स। अगर वो 3 के 3 डिजिट्स टेबल ऑफ 8 पे आते हैं तो डैट मीन्स कि वो खुद नंबर भी जो है वो 8 पे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 12। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। बेसिकली हमारे पास जो 12 के फैक्टर्स हैं 3 और 4, अगर कोई भी नंबर 3 और 4 दोनों पे डिवाइड हो सकता है तो डैट मीन्स कि वो नंबर 12 पे भी डिवाइड हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 5 1 2 लिखा है, पहले आप चेक करेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ जो थी हमारे पास 3 की, उसको अप्लाई करेंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे 4 को। तो मैंने यहाँ पे दोनों को अप्लाई किया, जब 3 को अप्लाई किया तो मेरे पास वो भी डिवाइड हो सकता है, और जब मैंने 4 को चेक किया, यानी कि लास्ट 2 डिजिट हमारे पास जो है वो 4 के टेबल में आते हों, तो 12 जो है वो हमारे पास 4 के टेबल पे आता है। तो दोनों का जो यहाँ पे चेक था 3 और 4 का, वो कंप्लीट हो रहा है, सही आंसर आ रहा है। तो डैट मीन्स के नंबर जो है 1 5 1 2 ये 12 पे डिवाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 15। 15 के भी सेम, जैसे 12 आपने सॉल्व किया वैसे ही होगा। अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों पे डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर 15 पे भी डिवाइड हो सकेगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट रन किया पहले 3 का, तो 1 + 7 + 2 + 5 हमारे पास 15 बनता है, और आपको मालूम है कि 15 जो है वो टेबल ऑफ 3 में आता है। तो डैट मीन्स के ये नंबर जो है 1 7 2 5 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। फिर आप देखा कि लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है 25, जो लास्ट डिजिट हमारे पास है वो लिखा हुआ 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये था कि एंड में 0 या 5 आना लाजमी है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ रहा है, डैट मीन्स के नंबर 5 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब दोनों शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं कि 3 पे डिवाइड भी हो रहा है और 5 पे डिवाइड भी हो रहा है, तो डैट मीन्स के जो नंबर खुद है ये 1725 ये 15 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 18 की, तो उसके लिए हमारे पास किसी भी नंबर का 2 और 9 दोनों टेबल्स पे आना लाजमी है। 2 का तो हम सीख चुके हैं कि लास्ट जो डिजिट है वो 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, और 9 का ये था कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उसके जो डिजिट्स हैं उनको आपने प्लस करना है। अगर प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 9 के टेबल पे डिवाइड हो जाए तो डैट मीन्स कि वो 9 पे डिवाइड होता है। तो हमारे पास जो नंबर है 1872 वो 2 पे भी डिवाइड होता है और 9 पे भी डिवाइड होता है, तो डैट मीन्स कि ये नंबर 18 पे भी डिवाइड हो सकता है। आगे हम चलते हैं, तो डिविजिबिलिटी बाय 25 है, ये सबसे आसान आप कह लें बड़े नंबर्स में है। वो इस तरह से कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 25 लिखा हुआ हो, 50 लिखा हो, 75 या 00 लिखा हुआ हो, ये 4 नंबर लिखे हुए हों, तो डैट मीन्स के वो नंबर जो है वो 25 पे डिवाइड हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिविजिबिलिटी बाय 45। सो 45 की निशानी ये है कि अगर कोई नंबर 5 और 9 दोनों नंबर्स पे डिवाइड हो सके तो वो नंबर 45 पे भी डिवाइड हो सकेगा। अभी मज़ीद भी कुछ नंबर्स थे, जैसे 7 हो गया हमारे पास, कुछ मज़ीद नंबर्स हैं हमारे पास, 13 हो जाए, 19 हो जाए, 100 है हमारे पास, लेकिन उनका भी इसलिए नहीं किया कि बिगिनर लेवल पे हैं तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। सो बेसिक्स के लिए यही वो नंबर्स हैं जो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं इन क्लासेस के अंदर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको किसी करीबी, किसी जानने वाले या अपने बच्चों का या आसपास किसी भी बच्चे का कोई भला हो सकता है, तो काइंडली इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा उनके साथ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।